आज हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली जो काइनेमेटिक्स है उसकी बात करेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ पैरामीटर जैसे डिस्टेंस है, उसके बारे में हम जानते हैं, ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो डेफिनेशन सेम ही है। एक्चुअल पाथ क्या होगा, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जो बॉडी कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ को कवर कर रहा है, यानी टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कवर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी, इसका डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या हो सकता है आपका, ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं होता है। आपको ये कभी नहीं कहेंगे क्योंकि -2 किलोमीटर दौड़ के आओ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं। या डिस्टेंस आप कुछ चल लो और आपने 0 डिस्टेंस कवर कर रखी है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है कि 0 भी हो सकता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और कभी 0 नहीं होगा। द एसआई यूनिट इज डिस्टेंस इज मीटर होगा और सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सीजीएस यूनिट हमने पहले डिस्कशन किया था ना स्टूडेंट्स कि एसआई जितने भी यूनिट्स हुए वहाँ पर हमने बात की है सीजीएस यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होते हैं। तो जो एसआई यूनिट है आपका वो मीटर में बोलेंगे और सीजीएस यूनिट आपका सेंट। अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है आपका, द डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजिशन टू इनिशियल पोजिशन, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजिशन टू इनिशियल पोजिशन, ठीक है। वैसे आपको शॉर्टेस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट, सॉरी, क्या लिखूंगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे छोटी जो डिस्टेंस होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का आपके ऐसे से घूम के यहाँ पर आके दोबारा यहाँ रुक रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक है इसके, क्या क्या है देखिए। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो सकता है। ऐसा यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट की मीटर ही है, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्वियसली तो मीटर में मेजरमेंट करेंगे। एक हिसाब से डिस्टेंस ही है, याद रखना, ठीक है, डिस्टेंस ही है, तो मीटर मेजरमेंट क्या करेंगे, मीटर में। द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितनी भी हमारी लेंथ होती है उसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं ऐसा यूनिट में, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, चलिए कंडीशन देखते हैं कि कब हमारे पास पॉजिटिव बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट को, कब नेगेटिव, कब 0, ठीक है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला भी स्टूडेंट साथ साथ देखिए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा L, ठीक है, ओनली कैपिटल L, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा कैपिटल L। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। तो पहला केस पढ़ते हैं इसमें कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट इन टाइम t1 टू t2 इट्स डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एज शोन इन फिगर इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, तो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है, ए पॉइंट पर भी ए से बी पर जा रहा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट फाइनल पोजीशन यहाँ पर आ गई इसकी बी और इनिशियल पोजीशन आ गई आपकी ये ओ आ गया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ओ आ गया, ठीक है। तो ओ से उसने यहाँ पर गया, यहाँ तक गया, एक पोजीशन, एक डिस्टेंस ये कवर करी, उसके बाद ये टोटल डिस्टेंस ने यहाँ तक कवर कर रखी है, फिर ए से बी गया, तो टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, 0 से ए, ठीक है। फाइनली वो यहाँ पर पहुँच गया, तो इनिशियल से कितने डिस्टेंस पर है वो, x2 पर, ठीक है। और दूसरी पोजीशन उसकी कहाँ है, 0 से ए पर x1 डिस्टेंस में, ठीक है। मतलब पहला वो यहाँ पर गया, उसके बाद दूसरा यहाँ गया, तो क्या होगा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपका, ये फाइनल में से इनिशियल जब घटाएंगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया उसका, ठीक है। यानी आप कह सकते हो ना फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये होगी, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, तो इतना डिस्प्लेसमेंट ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगला आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑफ लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट जब मूव कर रहा है, यानी आप देखिए यहाँ पर फिर से बॉडी यहाँ पर है, यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया, पहले बी पर, इनिशियली बी पर आया, उसके बाद बी से ये ओ तक जा रहा है, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया, कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर है, ठीक है स्टूडेंट,
तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट x है टोटल दूरी। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या होगा, देखिए बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कितना वो उसने कवर कर रखा है पाथ, उसने करके x2 डिस्टेंस कवर कर रखा है। और टोटल डिस्टेंस इनिशियल से यहाँ तक कितना था उसका 0, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो x1 था। तो फाइनल वो x2 पोर्शन मतलब फाइनल डिस्टेंस ने ये वाली कवर कर रखी है। तो ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 होगा, तो यहाँ पर x2 जब x2 माइनस x1 करेंगे तो उस केस में क्या होगा, x2 ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि टोटल डिस्टेंस बड़ी होगी। जब टोटल डिस्टेंस बड़ी होगी, ये डिस्टेंस छोटी होगी, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं ना, x2 क्या होगा, ऑब्वियसली छोटी डिस्टेंस है ये, इसको अगर आप 2 लिखते हो और टोटल आप 5 लिखते हो, तो जो आंसर आएगा -3 आएगा। तो -3 इज लेस देन 0 आ जाएगा ना। तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। आई बात समझ में। बाकी स्टूडेंट अगला है आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई बॉडी डायरेक्शन जा रही है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, उसके बाद उसी पोजीशन पर आ रही है, तो उस टाइम में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। तो पहले उसने इतना डिस्टेंस करा कवर, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर उसके बाद वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपको क्या करना है, समझ जाना है कि कोई पोजीशन बॉडी जा रही है, पहले मूव कर रही है, उसके वापस उसी पॉइंट पर आ जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगला हमारे पास डिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द ओरिजिन ओ ऑफ द पोजिशन कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी सिंपली हम बात करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका ये ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सीधे यहाँ पर बात करते हैं आपका डायग्राम पर। देखो डायग्राम में हो क्या रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर उसी डिस्टेंस कवर कर रखा इसने बी तक, ठीक है। लेकिन देखिए पहला डिस्टेंस किया आपका ए तक है, यानी x1 डिस्टेंस कवर किया, दूसरा डिस्टेंस ए से बी किया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कर रखा है इसने, ओ से बी तक, वो है आपका x2। अगर आप x2 में से x1 घटा दोगे ना, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी ए बी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर क्या रहा है, आपका ओरिजिन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ उसके अगले लेवल में क्या कर रहा है कि कोई बॉडी क्या कर रहा है, अब यहाँ बीच में से यहाँ ये सपोज ओ डैश से चलना स्टार्ट कर रहा है, ओ डैश से चलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ ए तक, सपोज ने x1 डिस्टेंस कवर करी और दूसरी बार में ए से बी तक गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो गया यहाँ तक, यानी x2 से लेकर मतलब उस ओ डैश से लेकर बी तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल x2। अगर आप x2 में से इसको सेपरेट करोगे ना, तभी भी तो आपको ए बी मिलेगा। देखिए यहाँ पर ए बी मिल रहा है, तो इन दोनों केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर कि आपके ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस में तो एक्चुअल पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस कर निकालते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंस भी है इसके बीच में, ठीक है ना। तो यहीं पर आप मैंने कहा था आपको कि जो डिस्टेंस है एक हिसाब से लेंथ है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप क्या है कि लेंथ ऐसी भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर क्या है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट की ओरिजिन चेंज कर दे तभी भी डिस्टेंस सेम आएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगी, वो डिस्टेंस सिंपली ना होगी, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तभी। आए बात समझ में। अगला क्या बोला है इसमें, देखिए द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल इज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन, ठीक है। तो आपको पता है ना डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा। डिस्टेंस अगर यहाँ से हम यहाँ तक जा रहे हैं ना, तो सपोज अगर 100 किलोमीटर है, अगर सपोज ये 100 या कुछ भी मान लो, अगर 100 ही मान लेते चलो इसको, अगर ये 100 किलोमीटर भी है, अगर ये 100 किलोमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है ना। डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल डिस्टेंस देखेंगे, अगर सपोज पहले बी में गया फिर बी से ए गया, तो हम तो इसको मेजरमेंट करेंगे और ये क्या होगा 50 ही रह जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 50 ही रह जाएगा, जबकि डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल या ज़्यादा ही होगा, ठीक है। या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई बॉडी घूम जा रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉडी जा रही है और वो पहले यहाँ पर डिस्टेंस पहले यहाँ जा रही है फिर यहाँ जा रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, तो इसलिए डिस्टेंस हमें ज़्यादा और डिस्प्लेसमेंट इतना ही रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कम, ठीक है।
तो कभी भी याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़्यादा होगा। ये अगर बॉडी कोई यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। जबकि डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे। ये 4 है, 3 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास 4 3 7, जो 4 और 3 7, ये क्या होगा डिस्टेंस, और इन दोनों के पॉइंट को मिला देंगे तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा कम होगा। ठीक है, हमेशा कम होगा डिस्टेंस से। एक्चुअल पाथ जो होता है वो डिस्टेंस होता है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट इज यूनिक पाथ। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिक पाथ होगा। अगर यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है तो ये जो अगली लाइन है ये क्या है, एक यूनिक पाथ तो है। मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये यूनिक पाथ एक बनाऊँगा, उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, दिन 2 पॉइंट के बीच में जो पाथ हुआ हमेशा क्या होगा, यूनिक पाथ होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, अगला, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स द शेप ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो फिर से और मैंने बोल दिया कि कोई बॉडी अगर यहाँ से ये ऐसे घूम के आ रही है तो मेरे को ये शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को इस पाथ के बारे में बताएगा ना, इस पाथ के बारे में नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी मेरे को डिस्प्लेसमेंट का। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा मैं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक यूनिक पाथ मिलेगा, और एक्चुअल पाथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी मेरे को कि कैसे मैं आया हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है डिस्प्लेसमेंट में। ठीक, तो अगला जैसे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पोजिशन गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो फिर से वही बात कर रहा है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का। अगला क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको पता है वेक्टर है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, इसलिए इसको वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 गिवन पोजिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। ठीक है, एक्चुअल पाथ से जो होगा तो क्या होगा, एक्चुअल पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे, डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आप इन पॉइंट को थोड़ा एनालाइज करिए और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।